दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना क्यों हुई? आखिर ऐसा क्या कारण था कि माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक ऐसा भव्य यज्ञ रचाया जिसमें अपने ही जमाता भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया? इस रहस्य के पीछे छिपी है एक ऐसी पौराणिक कथा जो न सिर्फ अद्भुत है बल्कि आज भी बहुत कम लोग इसके वास्तविक सच से परिचित हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता सती के कुल कितने शक्तिपीठ हैं, वे कहां कहां स्थित है और हर शक्तिपीठ से जुड़ी रहस्यमयी कहानी क्या है। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, कथा के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया था। इसका प्रतिशोध लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन प्रजापति दक्ष ने जानबूझकर अपने जमाता भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन देवी सती महादेव के मना करने के बावजूद यज्ञ में भाग लेने के लिए चली गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उन्होंने अपने पिता दक्ष से भगवान शंकर को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। तब दक्ष ने क्रोध में आकर भगवान शिव के प्रति अपशब्द कहे। माता सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वे क्रोध में भयंकर तांडव करने लगे और प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद माता सती के पार्थिव शरीर को गोद में उठाकर वे पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। संपूर्ण सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। जहां जहां यह अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। दोस्तों, ये शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हैं। विभिन्न ग्रंथों में इनकी संख्या भिन्न बताई गई है। देवी भागवत में 108, देवी गीता में 72 और देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं कि माता सती के कौन कौन से अंग कहां गिरे और वे किस नाम से प्रसिद्ध हुए। पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ। हिंगलाज शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान के कराची से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ये शक्तिपीठ बलूचिस्तान प्रांत की हिंगोल नदी के किनारे अघोर पर्वत पर विराजमान है। मां हिंगलाज भवानी का पावन मंदिर। ऐसी मान्यता है कि यही देवी सती का सिर का ऊपरी भाग गिरा था और इस स्थान को उदयवीर कुटकी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा शक्तिपीठ है शरकर्रे शक्तिपीठ। यह पाकिस्तान के कराची में शुक्र स्टेशन के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की एक आंख गिरी थी, इसलिए इस स्थान को महिषासुर मर्दनी के नाम से जाना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि माता सती की दूसरी आंख हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गिरी थी, जहाँ प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर का निर्माण हुआ। तीसरा शक्तिपीठ है सुगंधा शक्तिपीठ। ये बांग्लादेश के शिकारपुर वर्षण से लगभग 20 किलोमीटर दूर सोंध नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती की नाक गिरी थी और यहाँ मां सुनंदा के रूप में पूजी जाती है। चौथा शक्तिपीठ है अमरनाथ शक्तिपीठ। ये जम्मू कश्मीर के अमरनाथ के पहलगाम में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का गाल गिरा था और वे यहाँ माया के रूप में स्थापित है। ये स्थान भगवान शिव की प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मां माया और भगवान त्रिसंध्येश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। पांचवा शक्तिपीठ है श्री ज्वाला देवी शक्तिपीठ। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। मान्यता है कि
यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी और वे यहाँ सिंधा या अंबिका के नाम से पूजी जाती है। ये शक्तिपीठ अपनी अनंत जलती ज्वालाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। छठा शक्तिपीठ है जालंधर शक्तिपीठ। ये पंजाब के जालंधर शहर में छावनी स्टेशन के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का बाया वक्षस्थल गिरा था और वे यहाँ त्रिपुर मालिनी के रूप में विराजमान है। ये स्थान शक्ति साधना के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। सातवां शक्तिपीठ है अंबाजी मंदिर। ये गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है और देश के प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। यहाँ का गब्बर पर्वत विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है और भक्त श्री यंत्र की पूजा करते हैं। देवी माँ यहाँ अम्मा जी के नाम से जानी जाती है। आठवां शक्तिपीठ है गुहेश्वरी शक्तिपीठ। यह नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास बागमती नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यही माता सती के दोनों घुटने गिरे थे और इस पवित्र स्थल पर वे महामाई के रूप में पूजी जाती है। नवां शक्तिपीठ है दाक्षायणी शक्तिपीठ। ये कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर में स्थित है। ये तिब्बत क्षेत्र का एक अत्यंत पवित्र शक्ति स्थल माना जाता है। जन मान्यता है कि यही माता सती का दाया हाथ गिरा था। इसी कारण ये स्थान, जिसे मानस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ शक्ति की देवी मनसा और शिव के स्वरूप भगवान अमर की पूजा की जाती है। 10वां शक्तिपीठ है उत्कल शक्तिपीठ। इसे विराट शक्तिपीठ भी कहा जाता है और यह उड़ीसा के पुरी क्षेत्र के पूर्व में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी और इसी कारण यहाँ देवी विमला के रूप में पूजी जाती है। ये शक्तिपीठ जगन्नाथपुरी से जुड़ा हुआ है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में माता विमला का विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि जब तक भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को पहले माता विमला को अर्पित नहीं किया जाता, तब तक वो महाप्रसाद नहीं कहलाता। 11वां शक्तिपीठ है कंडिका शक्तिपीठ। यह नेपाल के पोखरा में मुक्तिनाथ मंदिर के समीप कंडिका नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था और यहाँ देवी कंडिका चंडी के रूप में पूजी जाती है। 12वां शक्तिपीठ है बहुला शक्तिपीठ। ये पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतु ग्राम में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थल पर माता सती का बाया हाथ गिरा था और यहाँ देवी बहुला के रूप में पूजी जाती है। 13वां शक्तिपीठ है उज्जैनी शक्तिपीठ। ये पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाई कलाई गिरी थी और यहाँ वे चंद्रिका देवी के रूप में स्थापित है। 14वां शक्तिपीठ है त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ। ये त्रिपुरा राज्य के राजकिशोर ग्राम में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का दाया चरण गिरा था और इसी पवित्र स्थल पर त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। 15वां शक्तिपीठ है चट्टल शक्तिपीठ। ये बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी और यहाँ देवी भवानी के रूप में पूजी जाती है। 16वां शक्तिपीठ है त्रिस्तोता शक्तिपीठ। ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में सलवारी गांव के पास तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का बाया चरण गिरा था और यहाँ वे देवी ब्राह्मणी के रूप में पूजी जाती है। 17वां शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ। यह असम के गुवाहाटी में कामगिरी पर्वत पर स्थित है। ये शक्तिपीठ तंत्र साधना और शक्ति उपासना के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की योनि गिरी थी और यहाँ देवी कामाख्या माँ के रूप में पूजी जाती है। यह मंदिर विशेष रूप से अम्बुबाची मेले के लिए प्रसिद्ध है,
जिसे देवी के मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है। ये स्थान न केवल शक्ति उपासकों के लिए बल्कि तंत्र साधकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 18वां शक्तिपीठ है युगाधा शक्तिपीठ। इसे शीलग्राम शक्तिपीठ भी कहा जाता है और यह पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के शिल्पग्राम में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। इस पवित्र स्थल पर माता जोगनिया के रूप में पूजी जाती है। 19वां शक्तिपीठ है कालीघाट शक्तिपीठ। ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। मान्यता है कि इसी पावन भूमि पर माता सती की अंगुलियां गिरी थी। यहाँ पर मां कालिका के रूप में देवी की पूजा होती है। कहते हैं कि यहाँ साधकों को चमत्कारिक अनुभव होते हैं और मां अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है। ये शक्तिपीठ न केवल भक्ति का केंद्र है बल्कि तंत्र साधना की दृष्टि से भी अत्यंत शक्तिशाली स्थान माना जाता है। 20वां शक्तिपीठ है प्रयाग शक्तिपीठ। यह उत्तर प्रदेश के पावन तीर्थ प्रयागराज में स्थित है। मान्यता है कि इसी पवित्र भूमि पर माता सती के हाथ की अंगुलियां गिरी थी। यहाँ मां ललिता के रूप में देवी विराजमान है। त्रिवेणी संगम के पास बसे इस शक्तिपीठ को अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। 21वां शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ। यह मेघालय की खूबसूरत जयंतिया पहाड़ियों की गोद में स्थित है। मान्यता है कि इसी पावन भूमि पर माता सती की वाम जांघ गिरी थी। ये स्थान मां जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। 22वां शक्तिपीठ है किरीट शक्तिपीठ। ये पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट नामक स्थान पर स्थित है। मान्यता है कि यहीं पर माता सती का किरीट यानी दिव्य मुकुट गिरा था। यहाँ माता को विमला देवी के रूप में पूजा जाता है। 23वां शक्तिपीठ है मणिकर्णिका शक्तिपीठ। यह उत्तर प्रदेश के काशी के पावन मणिकर्णिका घाट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसी पुण्य भूमि पर माता सती की मणिकर्णिका यानी कर्ण आभूषण गिरी थी। यहाँ माता को विशालाक्षी और मणिकर्णिका देवी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि जो भक्त यहाँ सच्चे मन से दर्शन करता है उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 24वां शक्तिपीठ है कन्याकुमारी शक्तिपीठ। ये पवित्र शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, जहाँ हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का अद्भुत संगम होता है। मान्यता है कि इसी स्थल पर माता सती की पीठ गिरी थी। इस स्थान पर देवी श्रमणी के रूप में विराजमान है। 25वां शक्तिपीठ है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। ये पवित्र शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है, जो महाभारत की भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की टेढ़ी यानी कमर गिरी थी। इस स्थान पर देवी सावित्री के रूप में पूजी जाती है। ये शक्तिपीठ नारी शक्ति, धर्म और आध्यात्म का गहरा संदेश देता है। 26वां शक्तिपीठ है मणिवेदिका शक्तिपीठ। ये राजस्थान के पवित्र पुष्कर तीर्थ में स्थित है और यह शक्तिपीठ गायत्री मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इसी स्थान पर माता सती की दोनों कलाएं गिरी थी। यहाँ देवी गायत्री के रूप में विराजित है और भक्तों को शक्ति, ज्ञान और साधना का आशीर्वाद देती है। 27वां शक्तिपीठ है श्रीशैल शक्तिपीठ। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास स्थित श्रीशैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के समीप है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की क्रिम यानी गर्दन गिरी थी। इस शक्तिपीठ में देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। 28वां शक्तिपीठ है कांची शक्तिपीठ। ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित ये शक्तिपीठ दक्षिण भारत के प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में गिना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का कंकाल गिरा था। इस स्थान पर देवी देवगर्भा के रूप में प्रतिष्ठित है। 29वां शक्तिपीठ है काल माधव शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का स्थान आज भी रहस्य से घिरा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का
वाम नितंब गिरा था। इस स्थान पर देवी काली के रूप में पूजी जाती है, हालांकि इसका सटीक भौगोलिक स्थान अज्ञात है। 30वां शक्तिपीठ है शोण शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है, जहां माता सती का बायां नितंब गिरा था। यही स्थान पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है। यहाँ देवी को नर्मदा माता के रूप में पूजा जाता है। 31वां शक्तिपीठ है रामगिरी शक्तिपीठ। रामगिरी शक्तिपीठ का वास्तविक स्थान आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मानते हैं, तो कुछ इसे मध्य प्रदेश के महर से जोड़ते हैं। मान्यता है कि यहाँ माता सती का दाहिना स्तन गिरा था। इस पवित्र स्थल पर देवी शिवानी के रूप में पूजी जाती है। 32वां शक्तिपीठ है कात्यायनी शक्तिपीठ। ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर क्षेत्र में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के केशपाश गिरे थे। इस स्थान पर देवी कात्यायनी के रूप में विराजित है। ये स्थान न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि राधा कृष्ण लीला भूमि से जुड़े होने के कारण भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। 33वां शक्तिपीठ है सुचिंद्रम शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 3 सागरों के संगम स्थल के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के पृष्ठभाग गिरे थे। इस पवित्र स्थान पर माता नारायणी के रूप में पूजी जाती है। 34वां शक्तिपीठ है पंचसागर शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का सटीक भौगोलिक स्थान स्पष्ट नहीं है, लेकिन मान्यता है कि यहाँ माता सती के नीचे के दांत गिरे थे। इस स्थान पर माता वाराही के रूप में पूजी जाती है। 35वां शक्तिपीठ है करतोया घाट शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर बेगड़ा गांव में करतोया नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की वाम तल्प यानी बाएं कूल्हे की त्वचा गिरी थी। यहाँ देवी अर्पणा के रूप में पूजी जाती है। 36वां शक्तिपीठ है श्रीशैल शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की ग्रीवा गला गिरी थी। इस पवित्र स्थल पर माता श्री सुंदरी महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है। 37वां शक्तिपीठ है विभास शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले तामलुक के रामगढ़ में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती का वाम टखना गिरा था। इस स्थान पर देवी कपालिनी के रूप में पूजी जाती है, जो तंत्र साधना की प्रमुख देवी मानी जाती है। 38वां शक्तिपीठ है चंद्रभागा शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का उदर गिरा था। यहाँ माता चंद्रभागा के रूप में पूजी जाती है। 39वां शक्तिपीठ है भैरव पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ इसे गुजरात के गिरनार पर्वत के पास स्थित मानते हैं, तो कुछ इसे मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास क्षिप्रा नदी तट पर स्थित मानते हैं। मान्यता है कि यहाँ माता सती का ऊपरी होंठ गिरा था। इस स्थान पर देवी अवंती के रूप में पूजी जाती है, जो गूढ़ रहस्यों और अध्यात्म की देवी मानी जाती है। 40वां शक्तिपीठ है जनस्थान शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक जिले के पंचवटी क्षेत्र में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान पर माता सती की ठोड़ी यानी थोड़ी गिरी थी। यहाँ देवी ब्राह्मणी के रूप में पूजी जाती है, जिनकी उपासना नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए की जाती है। 41वां शक्तिपीठ है गोदावरी तट शक्तिपीठ। ये पावन शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का बायां कपोल यानी गाल गिरा था। यहाँ देवी विश्वेश्वरी या रागिनी के रूप में पूजी जाती है, जो सौंदर्य और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। 42वां शक्तिपीठ है विराट अंबिका शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ राजस्थान के
जयपुर जिले के बैराट ग्राम में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माता सती के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थी। इस स्थान पर देवी अंबिका के रूप में विराजमान है, जिन्हें अपराजिता शक्ति का स्वरूप माना जाता है। 43वां शक्तिपीठ है मिथिला शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का स्थान विवादित है और इसे नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा, इन 3 स्थानों में बताया गया है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का वाम स्कंध यानी बायां कंधा गिरा था। इस पवित्र स्थल पर देवी उमा के रूप में पूजी जाती है, जो मां पार्वती का सौम्य रूप है। 44वां शक्तिपीठ है रत्नावली शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का सटीक स्थान आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता सती का दाहिना स्कंध यानी कंधा गिरा था। इस स्थान पर माता रत्नावली या सती के रूप में पूजी जाती है। 45वां शक्तिपीठ है नल्हाटी शक्तिपीठ। ये पवित्र स्थल पश्चिम बंगाल के बोलपुर के पास नल्हाटी में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की उदर नली यानी गर्भनाल गिरी थी। इस स्थान पर माता कालिका के रूप में विराजित है, जो समय और विनाश की शक्ति मानी जाती है। 46वां शक्तिपीठ है वैद्यनाथ शक्तिपीठ। ये झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। ये शक्तिपीठ अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का दाह संस्कार किया गया था और इस स्थान पर वे दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। ये स्थान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 47वां शक्तिपीठ है वक्रेश्वर शक्तिपीठ। ये पवित्र शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैथिया नगर में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का मस्तिष्क गिरा था। इस स्थान पर वे महिषासुर मर्दनी के रूप में पूजी जाती है, जो बुराई का अंत करने वाली मानी जाती है। 48वां शक्तिपीठ है यशोरेश्वरी शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना जिले के ईश्वरीपुर गांव में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती की बाएं हथेली गिरी थी। इस स्थान पर देवी यशोरेश्वरी के नाम से पूजी जाती है, जिनके दर्शन से यश, कीर्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। 49वां शक्तिपीठ है पुल्ल शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित ये शक्तिपीठ अत्यंत पावन माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का निचला होठ गिरा था। इस स्थान पर वे फुलरा के रूप में पूजी जाती हैं, जो कोमलता, प्रेम और शक्ति की देवी मानी जाती है। 50वां शक्तिपीठ है नंदीपुर शक्तिपीठ। ये पश्चिम बंगाल के सैंथिया नगर में स्थित ये पवित्र शक्तिपीठ आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती का कंठार यानी गले का हार गिरा था। यहाँ देवी नंदिनी के रूप में पूजी जाती है, जो सौम्यता, शांति और शक्ति की प्रतीक है। 51वां शक्तिपीठ है इंद्राक्षी शक्तिपीठ। ये श्रीलंका के लंका क्षेत्र में स्थित यह शक्तिपीठ आज भी रहस्य में डूबा है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की पायल गिरी थी। एक मत के अनुसार यह मंदिर त्रिनकोमली में स्थित था, जो पुर्तगाली आक्रमण के दौरान ध्वस्त हो गया। यहाँ देवी इंद्राक्षी के रूप में पूजी जाती है। दोस्तों, ये थे माता सती के 51 शक्तिपीठ। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।